दोस्तों आखिरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया चुनाव आयोग ने और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। कश्मीर के लिए, जी हां, जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 10 साल बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 जब से हटी है तब से पहली बार चुनाव हो रहे हैं। बहुत ही निर्णायक चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए, इसीलिए 3 फेजेज में, 3 चरणों में सुरक्षा कारणों की वजह से भी जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए गए हैं। लेकिन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल भी आ गए जिनका जवाब देना मुश्किल पड़ गया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को। आज तक के रिपोर्टर ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से क्या सवाल पूछा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि 3 फेजेस में जम्मू कश्मीर चुनाव होने हैं, 18, 25 और 1 तारीख को, और हरियाणा में केवल एक फेज में चुनाव होने हैं 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। हालांकि कई महीनों से यही चर्चा चल रही थी कि क्योंकि पिछली बार भी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे तो इस बार भी महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के साथ ही कराए जाएंगे। लेकिन जब से सुबह से खबर आई कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तब से महाराष्ट्र को लेकर कोई चर्चा ही नहीं आई। तो बड़ा सवाल ये उठने लगा कि महाराष्ट्र को लेकर क्या देरी से कराने के पीछे कोई खास रणनीति है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब है और कई पत्रकारों ने ये भी अंदेशा जाहिर किया कि हो सकता है कि थोड़ा और वक्त महागाड़ी के खिलाफ एनडीए को दिया जाए। तो बड़ा सवाल ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठ गया। दोस्तों आज तक के रिपोर्टर संजय शर्मा ने यही सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पूछा कि जो महाराष्ट्र की विधानसभा है वो भी, उसका भी कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि महाराष्ट्र में आपने चुनाव नहीं करवाए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए। अब चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तरह की हैं, हर तरह की हैं। ये शब्द जब जैसे ही आज तक के रिपोर्टर संजय शर्मा की जुबान से निकला तो राजीव कुमार का चेहरा देखने लायक था। हालांकि उनको 2-3 सवाल और लेने थे लेकिन वहीं पर उन्होंने उनको टोक दिया। देखिए आज तक के रिपोर्टर का सवाल सुनकर किस तरह से बिदक उठे राजीव कुमार। मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है पूछना। in the blue shirt. I'll answer. Second last row. दोस्तों आज तक के रिपोर्टर ने जो सवाल पूछा वो मौजूद है। मतलब बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से पत्रकार सुबह से सोशल मीडिया में ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी क्या आफत हो गई कि पिछली बार जब साथ में चुनाव करवाया था महाराष्ट्र और हरियाणा का, तो इस बार नहीं करवाया जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सी योजनाओं का, लोक लुभावन वादों का अभी कुछ वक्त पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने ऐलान किया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उस योजना का लाभ लोगों को मिल जाए तो शायद थोड़ा फायदा एनडीए को हो जाए। इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस तरह से दिया ये भी सुन लीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ, देखिए पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time.
So therefore we decided to go this. दोस्तों, आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की दलील कितनी सही लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।